पंजाब की कांग्रेस की कलह की खबर आपको मैं बताता हूँ, और कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बीच में थोड़ा सा ऐसा लगा कि मामला थोड़ा संभाल लिया गया, क्योंकि चन्नी जी की दिल्ली में सीनियर नेताओं के साथ मुलाकात हुई और चन्नी जी ने भी कहा ऑल इज वेल, तो हमने भी मान लिया ऑल इज वेल। लेकिन वेल सब कुछ है नहीं, बल्कि ऑल इन दी वेल है। अब पार्टी के अंदर गुटबाजी सार्वजनिक मंच पर हो रही है, सबके सामने। पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल एक कार्यक्रम में थे, साथ में थे उनके पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर राजा वड़िंग, और उनके सामने ही, अच्छा वड़िंग जी की और चन्नी जी की ही तो वो है ना बैर, इन्हीं वो चन्नी इन्हीं को तो हटाने के लिए अड़े हुए हैं, और इनके सामने चन्नी जिंदाबाद वड़िंग मुर्दाबाद ये नारे लगने लगे। विवाद सुलझाने के लिए वहां भेजा गया है प्रभारी भूपेश बघेल जी को, और उनके सामने ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर राजा वड़िंग और खुद भूपेश बघेल के खिलाफ भी नारे लगाने शुरू कर दिए। उनका भी मुर्दाबाद हुआ। कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में नारे लगाए, इल्जाम लगाया कि कार्यकर्ताओं की जमीनी आवाज पार्टी हाईकमान तक पहुंचने ही नहीं दी जा रही है। पंजाब के पटियाला में बघेल के सामने ये पूरा प्रकरण हुआ, जब कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए बाहर निकल गए। उससे पहले संगरूर में भी हंगामा हुआ था। भूपेश बघेल पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भी हैं और पिछले कई हफ्तों से वहां पर वो झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बड़े लंबी कई दौर की मीटिंगें की। चन्नी गुट ने पहले उनसे मुलाकात करने से मना कर दिया था। फिर उसके बाद जब मामला बढ़ गया तो फिर खुद चन्नी ने एक बैठक आयोजित की, इसमें बहुत सारे कांग्रेस के नेता आए। उसमें भूपेश बघेल पहुंचे, उसमें भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं गए थे। अब भूपेश बघेल चेतावनी दे रहे हैं कि जो भी अनुशासनहीनता करेगा उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, और एक उदाहरण देकर के बताने, देखो इन्होंने ऐसा किया था, उनके साथ हमने ऐसा किया। वो बयान आपको सुनाएंगे। पहले आप ये पूरा मामला जो है, सारी नारेबाजी वगैरह, ये एक बार जरा सुनवा दीजिए आप साउंड करके। बेशक पार्टी के अंदर माड़ा मोटा परिवार दे विच चलदा रहिंदा है, जेड़ा कि जल्दी तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ एक फ्रेम दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ तुसी देखोगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी दा एक भी वर्कर कांग्रेस पार्टी तो पासे नहीं है। कांग्रेस पार्टी नूं हर दिन मजबूती मिल रही है। जिथे आम आदमी पार्टी दे 6 राज्य सभा मैंबर छड्ड गए ने, कांग्रेस पार्टी दा एक भी छोटा वर्कर अज पार्टी नूं छड्ड के नहीं गया। शासनहीनता करेगा उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। कोई भी हो। अरे मिसेस सिद्धू चली गई कि नहीं चली गई? साबका मुख्यमंत्री ने भी सवाल लगातार फालतू बात कर रहे हो। उसने गलती क्या किया है? क्या गलती किया है जिसने? सिद्धू साहब दे लिए नो एंट्री है जी, सिद्धू परिवार दे लिए कांग्रेस नो एंट्री होगी है जी, पक्की है, कंफर्म है, वापस करिए। देखिए भविष्य कोई नहीं जानता, लेकिन मिसेस सिद्धू ने अनुशासनहीनता की, हमने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो जो भी गलत करेगा, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो। देखिए एक करके नोटिस दे दिया गया। उन्होंने बयान दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। अमरिंदर राजा वड़िंग पुचकार रहे हैं और बघेल फटकार रहे हैं। ये भी स्ट्रेटेजी होती है। उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा चन्नी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते आप, अनुशासनहीनता तो वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा चन्नी ने क्या किया, चन्नी ने क्या गलत किया? सब कुछ चन्नी का ही किया धरा। चन्नी के कहे बगैर ये हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष की और प्रभारी के सामने नारे लग जाएं, लोग बाहर निकल के वॉकआउट करके नारे लगाएं। खैर मजबूरी होगी बघेल साहब की भी, वो इससे ज्यादा वो क्या कह सकते हैं। अब है मामला क्या है सर समीर जी? मतलब झगड़ा है ये तो दिख गया, लेकिन चन्नी कहाँ है इसमें? चन्नी तो पीछे बैठकर इसको पूरा कंट्रोल कर रहे हैं कि कहाँ करना है, संगरूर में क्या करना है, पटियाला में क्या करना है, कैसे विरोध करना है। और एक कार्यक्रम था हर बूथ कांग्रेस मजबूत कार्यक्रम था, और ऐसे मजबूत बूथ पे कर रहे थे कि और बड़ा मजेदार वाकया हुआ। वहाँ भूपेश बघेल थे कांग्रेस के प्रभारी, सह प्रभारी जो है हिना कावरे है, जो लांजी से मध्य प्रदेश की विधायक रही, वो सह प्रभारी पंजाब की। कल जब वहाँ बवाल मचा पटियाला में, तो वो वहाँ पर थी, वो बीच बचाव करने गई, तो वहाँ कांग्रेस ने पकड़ लिया कि आप कौन बीच में बोलने आ रही हो। तो बोले भाई मैं सह प्रभारी हूँ। तुमने कहा आपका नाम क्या? बोले मैं हिना कावरे। मतलब कांग्रेस के नेता भी इस बात को नहीं जानते कि हिना कावरे पंजाब कांग्रेस की सह प्रभारी है। तो अब वहाँ की हालत देखिए कि सह प्रभारी से परिचय नहीं है, वो बीच बचाव करने जा रही है, कांग्रेस के नेता उसको पहचान नहीं रहे।
और चन्नी को लाने की मांग हो रही है, राजा वड़िंग को हटाने की मांग हो रही है, और 8-9 महीने पहले आप इस तरीके से अगर करोगे कि आपके मतलब हो रहा है, तो मुझे लगता है कि चन्नी आप तो सर दिल्ली के आके ऊपर- क्या कहते सब ठीक है। नहीं, लेकिन अब सर के ऊपर पानी निकल गया। अब तो भूपेश बघेल 15 दिन के लिए वहां गए हुए, कह रहे हैं कि मैं 13 तारीख को लौटूंगा, तब तक पंजाब को ठीक करके आऊंगा। अब वो खुद ठीक होके आते हैं या पंजाब को ठीक करते, देखने वाली बात होगी। कितने लोगों को पार्टी से निकालेंगे, क्या स्थिति होती है। मुझे लगता है कि आप सर के ऊपर पानी निकल रहा है। राहुल गांधी को देखना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को देखना चाहिए कि भाई जो अनुशासनहीनता करता है आप उसे तत्काल पार्टी से बाहर कीजिए। और अगर ये चलता रहा तो आपके अगर जीतने की कुछ संभावना बनी होगी तो फिर वही होगा जो आपका हरियाणा में हुआ था। अब उन्होंने उदाहरण भी दिया तो नवजोत सिद्धू का, मिसेज नवजोत सिद्धू, मिसेज सिद्धू। मतलब सिद्धू जी की वाइफ, कि उन्होंने क्या कहा था कि चीफ मिनिस्टर तो वही बनता है जो पार्टी हाईकमान को 500 करोड़ का सूटकेस देता है। ये उन्होंने क्या है। इसके बाद सर, तो आप और पार्टी हाईकमान, कांग्रेस पार्टी हाईकमान, दो लोग हैं जो अब भी मानते हैं कि चन्नी साहब कांग्रेस के साथ है। बाकी तो सब आप देखिए। सर सबने उनको बीजेपी ज्वाइन करा दी थी या वो अपनी पार्टी ज्वाइन बनवा नहीं दी थी, किए वो तो नहीं बीजेपी, हुआ ना। वो नहीं हुआ, लेकिन हाँ तो अभी तक कांग्रेस में है ना। और बघेल साहब तो कह ही रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं कहा कि दो लोग तो मजबूत तरीके से चन्नी साहब के साथ खड़े हैं कि पार्टी हाईकमान। बघेल साहब भी खड़े हैं सर। बघेल साहब भी खड़े हैं। हाँ मतलब वो पार्टी हाईकमान जैसे ही है ना, तो हम दो लोग हैं। मतलब अब तो ऐसा लगने लगा है कि देखिए बीजेपी में बहुत सारे नेता हुए जिन्होंने पार्टी के खिलाफ पार्टी में रह के बोला, लेकिन पार्टी ने कभी नहीं निकाला उनको, वो अपने आप गए। नहीं, तत्काल उमा भारती ने सार्वजनिक रूप से जिस तरीके से बैठक में बोला कि जो लोग चुनाव नहीं लड़ते वहां नेता बनते हैं, तत्काल उसको शाम को पार्टी से उमा भारती को निकाल दिया था। और कई लोग हैं, यशवंत सिन्हा जी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हैं, ऐसे लोगों को मतलब आप मुझे किस रेफरेंस में कह रहे हैं कि वो निकाल दिए गए ये निकालेंगे नहीं। अच्छा, कांग्रेस चन्नी के खिलाफ कार्रवाई करती हुई दिखेगी नहीं, और पार्टी में रह के चन्नी कुछ रहेंगे नहीं। या तो ये सोच पार्टी रहेगी कि नहीं लेकिन रहेगी? उदाहरण आर.के. सिंह का भी है, जिन्होंने सब कुछ बोला, उसके बावजूद भी कैबिनेट में बने रहे। हार जाने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते रहे, पूरा अपना लगता है उनको, ये लगता है गुबार सर, निकालते कांग्रेस रहे। कांग्रेस पार्टी को छोटा उदाहरण है सर, सुब्रमण्यम स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा सदस्य रहे, सारे कोई ऐसे मतलब कांग्रेस वाले तो शर्मा जाए, वो सब वो बोलते रहे। तो ये ऐसे है कि भाई तुम ही थके। नहीं तो करने नहीं, कई बार वो ये होता है और ना मांग भी तो क्या रहते, केवल फाइनेंस मिनिस्ट्री, और मतलब कोई कितने दिन से मांग रहे हैं? सर, वाजपेयी कब जी से सर मांग के रहे हैं। बहुत दिन बाद ये मासूमियत दिखी, समय लगा, लेकिन आज या तो मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी को ये लगने लगा है कि चन्नी जी के बस का कुछ नहीं है, असल वही कि है। चन्नी जी को के पास फर्क नहीं पड़ेगा। इनके होने ना होने का हमको फर्क नहीं होने न होने नहीं, वो ये मान रहे हैं कि इनके पास विकल्प बेहतर नहीं है। उनके पास विकल्प बेहतर नहीं, कहां जाएंगे क्या करेंगे, वो विकल्प बेहतर नहीं। ठीक सा मतलब अपॉइंटमेंट लेटर अच्छा मिला नहीं चन्नी जी को, ये है उनको ऐसा लग रहा है। चैनल उनको ठीक नहीं मिला, मन से नहीं है, लेकिन अब वो कांग्रेस मन से तो कांग्रेस के साथ नहीं है। लेकिन एक चीज बताइए, ऐसा मैं मन से जैसे मानता पूरा आसाम कांग्रेस जिस प्रकार से जी भारतीय जनता पार्टी में विलीन हो गई है, तो पंजाब कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी ठीक से काम नहीं कर रही है। करना चाहिए, मुझे ऐसी लगता स्थिति भी है। नहीं है, क्या पता सरकारी बना ले तो मैं वही कह रहा कांग्रेस हूँ। पार्टी। नहीं, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को अपनी मजबूत सरकार पार्टी, बनानी सर, चाहिए। मजबूत पार्टी पंजाब में। इसलिए कांग्रेस मजबूत मतलब मैं तो यही हैरान होता ठीक है, हूँ अगली कि बात जिन सिखों पर इतना अत्याचार किया कांग्रेस पार्टी ने, वो कांग्रेस के साथ खड़े कैसे होते हैं? अब आप फिर इसमें ये सोचिए, इसके बावजूद वो उन्हें बीजेपी क्यों नहीं स्वीकार है? सिखों पे अत्याचार कांग्रेस ने किया था। बात ये कीजिए ना, करनी है तो कि कांग्रेस ऑपरेशन ब्लू स्टार कराने वाला कांग्रेस ने पार्टी चलेगी, उनको ये तो चलेगी, क्या दौड़ती है, ये तो लेकिन सिखों- बीजेपी नहीं चलेगी, वो तो सिखों आरएसएस को- नहीं चलेगी। वो तो सिखों को बरगलाया गया है, वो तो सिखों को आत्ममंथन ऐसे करना कहते हैं चाहिए। सर, जहां दाल नहीं गलती की बरगला दिए गए हैं। यही होता है। नहीं, बरगलाया ही क्या है, उनको सिख धर्म नहीं, अब से, तो कई लोग आ सिख गए को सर। हिंदू बिट्टू धर्म साहब से आ अलग गए, करने की कोशिश पुरी करने में साहब आ गए। बहुत चलिए सर आगे बढ़ते हैं, ये बहस बहुत गंभीर है, किसी दिन करेंगे ये चर्चा, लेकिन क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव और बहुत गंभीर बहस है।